देखो मैनेजर साहब, सीधी बात है, आज मैं नौकरी पे नहीं आऊंगा क्योंकि भाई साहब कल ही इंडिया जीती और आज मैं पार्टी करूंगा। अबे बहन के लोड़े, एक दिन ही तो तू आया काम पे और दूसरे दिन तूने एडवांस ले लिए 3,000 रूपए। हाँ तो 3,000 रूपए दे के एहसान कर दिया क्या तुमने? तू गुल्लू से बात करा। माँ का भोसड़ा गुल्लू की बाप लगता है क्या वो मेरा, जो उसकी बात मानूंगा मैं? और मेरा इंतजार मत करना, मैं परसों के दिन आऊंगा। बिन्नू, लगता है तूने भांग पी ली। यार मामा, मैं तुमको कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं भांग खेल के होली नहीं पीता। अच्छा, गुल्लू से बात करा मेरी। वो तो संडास में घुसा है, सुबह से घुसा है हरामी। बिन्नू, बहन के लवड़े बाहर निकल, सुबह से संडास में घुसा है। मामा गुल्लू कुछ बोल रहा है, मुझे लग रहा है शायद संडास में पिछवाड़ा धोने का पानी खत्म हो गया। रुको मैं देके आता हूँ। आरोपी के नाम बताओ। सर, एक का नाम सन्नी और एक का नाम गुल्लू। अच्छा, तो इन दोनों ने मिल के मारा तुम्हें? नहीं नहीं, मारा इन्होंने नहीं है, पर मैं पिटा इनकी वजह से ही हूँ। साहब 3 घंटे पहले की बात है, हम तीनों दोस्त गए थे पार्क में घूमने, है ना? तो वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की दिख गई मेरे को। अब मैं मन चला आदमी साहब, दिल चला गया मेरा उस पे। मैंने कहा इन दोनों से, भाई यार वो लड़की लाइन दे रही, शायद मेरे को पटाना है उसको। तो फिर ये दोनों गुल्लू सन्नी दोनों ने कहा जा भाई प्रपोज कर दे, ज्यादा से ज्यादा मना करेगी। अब ये सुनकर मेरा सीना फूल गया बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है भाई, चला जाता हूँ। मैं चला गया प्रपोज करने। मैंने जैसे ही प्रपोज किया, पता चला वो लड़की। साहब कुल मिला के बात यह है कि इनको भारी से भारी सजा दी जाए, इनकी गांड पे डंडे फेरे जाए, वो भी मोटे मोटे। अगर 500-600 रुपए की बात है तो साहब मैं दे दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर इनको जेल कर दो। हेलो बिन्नू, मैं कलुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। यार मैं चौराहे पे खड़ा हूँ, तू लेने आ जा। अबे तेरी लेने से अच्छा तो मैं हिला के काम चला लूं भड़मुंजी के। हैप्पी होली मेरे जानते प्यारे भैया ने। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो सनी भैया, मैं कह रहा था भाभी की बहन का नंबर मिल सकता है क्या? इससे क्या है, अपना भाईचारा और बढ़ जाएगा और फिर मोहल्ले वालों की गांड जलेगी अपनी दोस्ती देख के। अबे ठरकी, कितनी बार बोल दिया तेरे को, उसका बॉयफ्रेंड है। देखो सन्नी भैया, लड़की जब तक कुंवारी है, ना तो तुम्हारी है ना तो हमारी है, वो सरकारी है। रिया, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। कैसे बोलूं? मुझे डर लग रहा है, कहीं तुमको बुरा लग गया तो। अरे बोलो बोलो, तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो, तुम्हारी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी। अरे बोलो ना। अब क्या बोलूं? अरमानों की तो मैया चोट डाली। इस बार होली का अपना सीधा सीधा प्लान है, मकान मालिक की लड़की को रंग लगाने के बहाने उसकी मांग भर दूंगा। और उसके बाद जाऊंगा सन्नी भैया के साथ रैली में। भाई साहब वहाँ मिलेगी फ्री की दारू, बोतलें। उसके बाद मोहल्ले के एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के नाली में डुबो डुबो के घर भेजूंगा। हेलो सनी भैया, यार कहाँ गायब हो आजकल? कहीं नहीं, वो आजकल बंदी के रूम पे ही रहता हूँ मैं। सही है सनी भैया, सही है। मैं दारू पिलाने का बोलता हूँ तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते और बंदी को रोज होटल ले जा रहे हो, वाह। अबे माँ के लवड़े, वो मुझे देती है, तू देगा? हाँ दूंगा ना, ले। मामा शादी करना तो मैं भी नहीं चाहता, पर तुम खुद सोचो, घर में 2-4 बच्चे होंगे तो चहल पहल होगी, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, अच्छा तो लगेगा। और मेरे 2-4 नन्हे मुन्ने बच्चे तुमको मामा जी कह के बुलाएं, कैसा लगेगा? और मामा बच्चों को कभी पैसे मत देना। क्यों? क्योंकि मेरे को आज भी याद है, तुमने मेरे को दिए थे एक बार 50 रुपए और तब से मेरी आदत पड़ गई, तो अब हर कभी तुमसे पैसे मांगता हूँ मैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है बिन्नू, तेरे को और कभी पैसे की जरूरत पड़े बोल दिया कर। हाँ तो 3,000 रुपए भेज दो, मोबाइल की किस्त भरनी है। यार बिन्नू, शादी के 3 साल हो गए पर अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। यार सनी भैया, ये गलत बात है, इतनी बड़ी बात तुम मेरे को आज बता रहे हो, तो इसका मतलब तुमको बच्चे चाहिए? हाँ यार बिन्नू। चलो मैं कोशिश करता हूँ। हेलो सनी भैया, यार कहाँ गायब हो आजकल? कहीं नहीं, वो आजकल बंदी के रूम पे ही रहता हूँ मैं। सही है सनी भैया, सही है। मैं दारू पिलाने का बोलता हूँ तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते और बंदी को रोज होटल ले जा रहे हो, वाह। अबे माँ के लवड़े, वो मुझे देती है, तू देगा? हाँ दूंगा ना, ले। बिन्नू, तू क्या बनना चाहता है बता, लखपति या करोड़पति? मामा पहले मुझे शब्बों का पति बनना है, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि उसके बड़े बड़े दिल देख के मेरा दिल आ गया मामा उस पे। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, लोन का पैसा कब दोगे? अच्छा लोन का पैसा, वो तो खा के भाग गया मैं। अरे यार भाई, ये गलत बात है, क्यों भाग गए तुम? क्योंकि लड़की लेके तो भाग नहीं पा रहा था मैं, तो सोचा लोन का पैसा लेके भाग जाते हैं।
बिन्नू तू क्या बनना चाहता है बता, लखपति या करोड़पति? मामा पहले मुझे शब्बों का पति बनना है, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि उसके बड़े बड़े दिल देख के मेरा दिल आ गया मामा उस पे। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। लोन का पैसा कब दोगे? अच्छा लोन का पैसा, वो तो खा के भाग गया मैं। अरे यार भाई ये गलत बात है, क्यों भाग गए तुम? क्योंकि लड़की लेके तो भाग नहीं पा रहा था मैं, तो सोचा लोन का पैसा लेके ही भाग जाते हैं। सॉरी भाई। क्या हो गया गुल्लू? कुछ नहीं, वो गलती से मेरे पैर पे थूक दिया था इसने, तो सॉरी बोल रहा है। अंधा है क्या लौड़े, इतना बड़ा इंसान नहीं दिखा तेरे को? क्या बे घूर किसको रहा है तू? अबे तू जानता भी है कौन हूँ मैं? बिन्नू बदमाश कहते हैं बे इनकी चूत, पूरे छत्ते में नाम चलता है। बिन्नू इनसे मिल, ये मेरे चाचा हैं, पुलिस में हैं। हाँ मामा बोलो। बिन्नू तुझे जो मैंने 3 दिन पहले 1 लाख रुपए दिए थे वो भेजना यार, स्कैनर भेजा उस पे भेज दे। मामा यार 1 घंटे पहले फोन करना था तुमको, अब तो वो मैंने पैसे लगा दिए सट्टे में। क्या सट्टे में लगा दिए? अबे वो किसी और के पैसे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, ना तो तुम्हारे पैसे गए और ना ही मेरे। चलो ठीक है ना, गुड नाइट। बिन्नू ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यार मामा ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि तुम क्या सुन रहे हो? सुनने में आया तेरी लड़ाई तेरे मकान मालिक से हो गई और उसने तेरे को बाहर निकाल दिया था। मामा इसकी वजह तुम हो। अगर उस दिन तुम मुझे 5,000 रुपए दे देते ना तो उसके मुंह पे फेंक के मार देता किराया। मुझे लगा तू दारू पीने के लिए मांग रहा होगा। नहीं मामा दारू तो छोड़ दी मैंने, अब तो बिल्कुल बंद हो गई दारू। 2-3 हफ्ते हो गए पी नहीं रहा मैं। तो अभी अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपए हो तो भेज दो यार, मैं उसके मुंह पे फेंक के मार दूंगा, बहुत मुंह चला रहा है सुबह से। हेलो गुल्लू मेरे गरीब दोस्त, क्या हाल है झोपड़ी के? बढ़िया हूँ, ये बता फोन क्यों किया? नहीं कर सकता क्या? तू बोल दे भाई। नहीं कर सकता, नहीं करूंगा मैं आज के बाद कॉल। बोल तू। अरे यार तू फालतू बातें मत कर, ये बता क्या काम है? काम कुछ नहीं है, बस मन कर रहा था यार कि अपने लड़के से बात कर लूं, तो लगा दिया तुझे फोन। काट दिया फोन भड़ुए ने। तो मामा मान लो मेरे को कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है? ठीक है मान लिया। और उस लड़की को मैं पसंद आ गया। नहीं बिन्नू ये नहीं मान सकता मैं। अरे 2 मिनट के लिए मान लो। मैं 2 सेकंड के लिए नहीं मान सकता। हे मेरे मालिक, कहीं से 1-2 करोड़ की लॉटरी लगवा दो। हेलो। हाँ भाई मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मुझे एक बैग में 5 लाख रुपए मिले हैं और उसी में आपका नंबर था। बेटा मन में लड्डू फूटा। हाँ भैया वो मेरा ही बैग है, धन्यवाद यार तुमने ढूंढ दिया, तुमको भी 2,000 रुपए दे दूंगा मैं। अच्छा और ये बैग के बगल में एक लाश पड़ी है, वो किसकी है? हेलो। हेलो सर, राकेश बात कर रहा हूँ लूलू बैंक की तरफ से। बोल भाई। सर मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आपके खाते में 13 रुपए पड़े हैं। जी। तो सर आपसे विनम्र निवेदन है कि आपकी 13 रुपए जैसी बड़ी राशि को आप जल्द से जल्द हमारे बैंक से निकाल लें। बस इतने में गांठ फट गई तेरी? बेटा माँ तो तेरी तब चुप थी जब अगले महीने 15 रुपए और डालूंगा मैं। बेटा बहुत शौक है ना तुझे चोरी करने का, अब जाएगा तू जेल 2-3 साल के लिए। अरे वाह साहब, उन लड़कियों ने भी तो चोरी की, उनको भी डालो ना जेल में। उनने क्या चोरी की बे? बुड्ढे तेरी आंखों में लोड़ा फंस गया था जब लड़कियों ने दूल्हे के जूते चुराए थे और मैंने दुल्हन के गहने क्या चुरा लिए, तूने पुलिस बुला ली। वाह रे बुड्ढे वाह, बड़ा मादर चोर है। यार अगर मैं मकान मालिक की लड़की को भगा के ले गया और गलती से पकड़ा गया तो पुलिस वाले मार मार के गेंड का गेंडा बना देंगे और फिर पुलिस जेल में बंद कर देगी। पर यार जेल में मेरा मन लगेगा नहीं। एक काम करूंगा, मेरे दोस्तों का भी नाम ले दूंगा मैं, वो हरामी मेरे साथ रहेंगे तो अच्छे से टाइम पास हो जाएगा जेल में। हेलो गुल्लू, यार एक बात बता मुझे। सुबह पूछना सुबह, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, सोने दे मुझे। सो जाना, पर एक बात बता यार, वो लड़ाई वाली वीडियो में लड़की ने अपना पेंट क्यों उतारा? हो सकता है उसके घर वालों ने कहा हो कि जब भी लड़ाई हो तो पेंट उतार उतार के मारना, पर शायद उसको ये नहीं पता होगा कि किसका पेंट उतारना है। सही बोल रही है यार तू। यार गुल्लू, अमीर लड़की को जाल में फंसा के पैसे लूटने का सपना सपना ही रह गया। खाने को आटा नहीं है, चलाने को डाटा नहीं है, ऐसी जिंदगी कट रही है मेरी। भाई तेरी जिंदगी तो फिर भी ठीक है, तू मेरे दुख सुनेगा ना तो रो पड़ेगा। अबे तेरी जिंदगी में कभी सुख आता है कि नहीं? जब देखो जब माँ का लबड़ा मेरे से बड़े बड़े दुख बताएगा। और अगर तू वाकई चाहता है कि मैं तेरे दुख सुनूं तो एक दारू की बाइक ले लेके फटक से आजा मेरे रूम में। और बेटा गुल्लू, क्या खा रहा है जेल के कटोरे में?
अरे हाँ, वो तेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया था यार, पूछ रही थी बिन्नू कहाँ है। अच्छा, फिर तूने क्या बोला? यही कि पिछले 1 घंटे से बेटा लेटरिन में पटाखे फोड़ रहा है, बेचारे को कब्ज की बीमारी है ना इसलिए। अबे सुअर की पैदाइश हरामजादे, तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता। भाई गुल्लू, बचपन से मेरा सपना था कुछ बड़ा करने का। तो फिर किया क्यों नहीं? क्योंकि दवाई बहुत महंगी आ रही थी, 2999 रुपए में आ रहा था जापानी तेल। तो अंकल बताओ, कुछ अपनी लड़की के बारे में बताओ। बेटा लड़की अपनी बहुत संस्कारी है, सारा काम कर लेगी घर का, बस बेचारी लंगड़ी है थोड़ी। गुल्लू जमेगी नहीं, मना कर दे। अंकल सॉरी, पर मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। अरे तो बेटा हम 30 लाख रुपए कैश और एक फॉर्च्यूनर भी तो दे रहे हैं। अंकल ये बिन्नू करेगा आपकी लड़की से शादी। तो अंकल आज से आप मेरे ससुर, मैं उठाऊंगा आपकी लड़की की जिम्मेदारी। तो ये आपकी पहली शादी है? हाँ शायद। शायद मतलब इससे पहले थोड़ी बहुत हो चुकी है क्या? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई, पर बाकी सब हो गया। बाकी सब हो गया? तो फिर बचा क्या? शादी, वो भी आपसे। हेलो मैडम, तुमसे प्यार हो गया है मुझे। अब ये बताओ, ये बात तुम्हें बताऊं या तुम्हारी अम्मा को? अम्मा ही बोल रही हूँ बे हरामी, तेरी माँ का फूफा मारू बहन के भोसड़े। अगर आपके पास भी इस प्रकार की कॉल आती है तो कृपया थाने ना जाएं, 2 गाली देके मामला यहीं सुलटा दें। टिन टिन टिन। बेबी माफ करना, पर अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे मामा ने किसी और को जबान दे दी। यार बिन्नू तुम तो ऐसा मत करो, जाने मन में मजबूर हूँ। तुम तो जानती हो हमारे खानदान में जुबान की क्या कीमत होती है। पिछले साल की बात है, चाचा का लड़का जुबान से पलट गया था तो उसकी लुल्ली काट दी। अच्छा, वैसे दहेज कितना दे रहे हैं वो? मैंने तो मना कर दिया था दहेज का, पर वो लड़की वाले माने ही नहीं, बोलने लगे कुछ तो लेना पड़ेगा। तो मैंने कह दिया चलो ठीक है, एक थार दे देना और 10 लाख रुपए कैश। घोड़े की आंड और गधे की गांड जैसी तेरी शक्ल है और तेरे को 10 लाख रुपए दहेज चाहिए? लवड़े, औकात मेरे औकात में। हे मेरे मालिक, मेरे दोस्त को सुंदर, सुशील और बहुत संस्कारी बीवी देना और उसकी बीवी मेरे से सेट करा देना। अरे ओ भगवान, एक चाय ले आ। सेठ जी, एक मेरे लिए भी। चाय रहने दे। अरे ऐसे कैसे रहने दो? आंटी मेरे लिए लिया ना 1 कप चाय। बड़ा जली लड़का है, माँ का लवड़ा, शर्म भी नहीं आती इसको। बिन्नू मेरी बात मान, कोई मतलब नहीं शादी करने से, बाद में पछताएगा। देख लिया ना गुल्लू तूने, मैं तेरे से पहले कह रहा था कि भाई अब मेरे मामा पहले जैसे मामा नहीं रहे, अब वो बन चुके कंस मामा। और मामा तुम बोल रहे हो ना पछताने का, तो मेरे को मंजूर है पछताना, पर मेरे को चाहिए लुगाई, क्योंकि मामा मैं नहीं जीना चाहता अब रंडुए वाली जिंदगी। मामा बधाइयो, अब तुमको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, लड़की मिल गई। बस तुम शादी की तैयारियां करो, मैं आ रहा हूँ दुल्हन लेके। ढोल नगाड़े बजवाओ बढ़िया। अरे वाह, कहाँ मिली तुझे लड़की और नाम क्या है उसका? मामा लड़की का नाम है शब्बो, उसने कल ही स्टोरी लाइक की मेरी। मैं जानता हूँ मामा, मेरी खूबसूरती देख के बेचारी दिल दे बैठी मेरे को, बस अब देना बाकी है, वो ले लूंगा मैं। बिन्नू कल सुबह 10 बजे मिल जाना, एक भाई का बर्थडे, उसमें चलना है और मान सम्मान में एक रैली निकालनी है। सन्नी भैया मैं नहीं आ पाऊंगा यार, क्योंकि मेरी नौकरी लगी 8,000 रुपए में। बिन्नू पर तू तो बोलता था कि तू कभी नौकरी नहीं करेगा। नौकरी तो मैं अभी भी नहीं करूँ, मगर क्या करें, मामा ने बोल दिया है कि भैया अगर तेरे को शादी करानी है तो नौकरी करनी पड़ेगी, तो इसलिए करनी पड़ रही है। भाई बिन्नू इतनी दारू मत पिया कर, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? बेटा गुल्लू, मेरी जिंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन तुझ जैसा भड़ुआ दोस्त मुझे मिला। हाँ मामा बोलो। बिन्नू मैंने शादी के लिए लड़की देख ली। मामा 50-60 साल के बुढ़े हो गए हो, लड़की देख रहे हो अभी भी? शर्म करो शर्म। अरे मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं ये सारी बात बताने जा रहा हूँ मामी को, फिर देखता हूँ जरा, बहुत जवानी चढ़ रही ना तुम्हें। अबे हरामखोर, तेरे लिए लड़की देख ली मैंने, ये बोल रहा हूँ मैं।
जब पढ़ाई करने जाता हूँ तो नींद आने लगती है, और जब नींद पूरी करने के लिए सोने जाता हूँ तो पढ़ाई और एग्जाम की टेंशन होने लगती है। हे मेरे मालिक, बताओ क्या करूँ मैं? छोड़ दूँ पढ़ाई? बिन्नू मैं जानता हूँ रे, तू बहुत शरीफ है, तू पराई लड़कियों से बात तक नहीं करता। मामा मैं तो करता हूँ, पर वही मेरे से बात नहीं करती। पता नहीं क्या घमंड है इन लड़कियों को। कल रात की बात है, 15 लड़कियों को मैसेज भेजा था मैंने, पर एक ने भी रिप्लाई नहीं दिया। और रही बात मोहल्ले की, तो मकान मालिक की लड़की से लेके नौकरानी तक सब पे ट्राई किया मैंने, पर मामा किसी ने भाव नहीं दिया बिन्नू को। लंबी चुराई 4 दिनों का। अब ये किसका फोन आ गया? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, मैं ओयो होटल का मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तो सर जैसा कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो इस वजह से हमारे होटल में खास ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको होटल के साथ 3 कॉन्डम फ्री दिए जाएंगे। अच्छा, और लड़की? सर लड़की तो आपको खुद लाना पड़ेगा। तो फिर गांड में डाल लो तुम्हारा ऑफर। गुल्लू वो देख सन्नी आ रहा है, माँ का लबड़ा कर वो तेरे को कहीं लेके जाए ना, जाना मत, मना कर देना। पर तेरी तो दोस्ती थी ना सन्नी भैया से। अरे लैंड की दोस्ती, कल माँ के लबड़े ने अकेले बैठ के दारू पी ली, मेरे से पूछा भी नहीं। ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। और बेटे गुल्लू, चल रहा है क्या दारू पीने? नहीं मैं नहीं जा रहा। ओ बिन्नू नसेले, तू चल रहा है क्या? चलो सन्नी भैया चलो। गुल्लू तलवार निकाल, आज ये टेटू वाले को छोड़ूंगा नहीं मैं, आज वो बच नहीं सकता मेरे से। बिन्नू हुआ क्या ये तो बता। अरे उस माँ के लबड़े से मैंने छाती पे देसी लोंडा लिखने को बोला, वो मादर चोद ने देसी लोड़ा लिख दिया। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई का आइडिया किसका था। बढ़िया जंगलों में रहते, पत्थरों से आग जलाते और पत्तों से घास पोंछते और सुंदर सुंदर मादाओं के साथ संभोग करते। अब तू सही सी बता, तू मेरे से प्यार करती है या नहीं? बाबू तुम्हारी कसम तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, छाती पे छाती ठोक के कह रही हूँ। तो फिर तू वैलेंटाइन डे वाले दिन क्यों नहीं आई? क्योंकि पापा घर पे ही थे। और बाबू तुम तो जानते ही हो यार पापा का गुस्सा। याद है एक बार तुम मेरे से मिलने आए थे तो मेरे पापा ने देख लिया था और तुम्हारी गांडी गांड पे कील वाले पटिये से मारा था। बेटा वो बचपन था इसलिए पिट गया मैं। अरे बाबू 6 महीने पुरानी ही तो बात है। बिन्नू या तो तुम उस गुल्लू के साथ रह लो या फिर मेरे साथ, फैसला तुम्हारे हाथों में है। बेटा गुल्लू आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। क्यों भाई? समझा कर, चूत का चक्कर है। चल जा अब, जा गुल्लू जा, चला जा मेरी नजरों के सामने, तेरी माँ का भोसड़ा मैये चोद। अरे मैं कितनी बार कहूँ यार, मैं नहीं भूल सकता उसको। बहन का लबड़ा, तुम भी पगला रहे हो, प्यार करता हूँ मैं उससे। बता क्या कीमत लेगा उसको भूलने की? एक ओल्ड मंक की बोतल, 2 छोटी एडवांस की डब्बी, बस काफी इतना। हाँ ये ले आओ। मैं कैसे यकीन करूं कि तू ये सब पीने के बाद भूल जाएगा? बुढ़ो इतना तो यकीन रखो यार, नशेले की जवान है, बहन की चूत, दुनिया पलट सकती है मगर नशेले की जवान नहीं। काश मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जाए जिसके बाप के पास 3-4 दारू के ठेके हों और दहेज में 2 ठेके मेरे नाम कर दे। उसके बाद तो भैया सुबह उठते से ही दारू पिया करूंगा, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, दिन में, फिर शाम को, फिर रात को। बहन की चूत दारू में सो जाया करूंगा यार मैं तो।